हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह टॉपिक एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि याद भी होते चले, यानी कि रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। और हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाए, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, जिसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार। आप लोग खासकर अगर मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं तो जाकर सबसे पहले मौलिक अधिकार पढ़िए, तो इसको संतुलन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगा। मतलब कि इससे आता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, कौन वाद योग्य है या नहीं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है और यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो हम लोग इसे लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार में बताया गया था कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो उस कंडीशन में आप इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के हनन होने के समय में, लेकिन डीपीएसपी में आप लोग नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, लाया गया डीपीएसपी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसमें 3 प्रकार के विचारों को समाहित किया गया है। 3 प्रकार का जो विचार है, एक पहला गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, 3 प्रकार के विचार को समाहित किया गया है। गांधीवादी क्या है, तो जिसमें महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन किया गया है, उनके सारे विचारों को इकट्ठा करके इसमें शामिल किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे गांधीवादी। और गांधीवादी के अनुसार, मतलब जो भी इसमें 3 प्रकार का विचार है, पहला है गांधीवादी, और गांधीवादी के तहत आता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के ख, 46, 47, 48, यह सभी अनुच्छेद गांधीवादी के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें टोटल भी देखा जाए, अगर पूरा याद नहीं होता है तो कम से कम आप लोग जरूर अनुच्छेद 40 को जरूर याद रखिएगा। 40 से क्वेश्चन आया है कि गांधीवादी के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो खासकर देता है अनुच्छेद 40। पूरा में सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 ही है। अगला है समाजवादी, समाज से रिलेटेड जो भी है तो समाजवादी के अंतर्गत आएगा। इसी तरह उदारवादी, यह 3 प्रकार के विचार को शामिल किया गया इसमें, और यह सभी अनुच्छेद लिख दिए हैं। अगर याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, खासकर अनुच्छेद 40 जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, डीपीएसपी अगर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है अनुच्छेद से ही रिलेटेड, क्योंकि मेन फैक्ट इसके ऊपर है कि भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, लिया गया है आयरलैंड से और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हो गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना, यह मेन फैक्ट है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा टोटल अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत से ही हम लोग पढ़ेंगे, टोटल अनुच्छेद देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य कौन कौन हो सकते हैं, यही बताया गया अनुच्छेद 36 में। जबकि अनुच्छेद 37 बताता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि राज्य का नीति निर्देशक जो भी सिद्धांत है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया है। अनुच्छेद 38 बताता है सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड, आर्थिक यानी कि पैसा से रिलेटेड, और राजनीति यानी कि राजनीति से रिलेटेड जो भी है, यह सबसे न्याय मिलेगा आपको, बताता है अनुच्छेद 38। 39 में संसाधनों का उचित वितरण। संसाधन क्या है, तो अगर कोई भी वस्तु है हमारे पास, सरकारी हो, तो सबके लिए बराबर बराबर होगा। कोई भी हमारे पास जो भी संसाधन है तो सबको बराबर बराबर हक है कि उसका आप यूज कर सकते हैं, यही बताता है अनुच्छेद 39। और इसी में है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई 2 व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
दोनों एक ही काम करते हैं तो उन दोनों को बराबर बराबर वेतन दिया जाएगा। यह बताता है अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 39 के क में ही है गरीबों को निःशुल्क और कानूनी सहायता दिया जाएगा। 39 के क में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उनको निःशुल्क मतलब कि कानूनी सहायता दिया जाएगा। और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 थोड़ा देर पहले बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यह गांधीवादी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में जैसे कि बुढ़ापा, बेरोजगारी में राज्य के लोगों को काम उपलब्ध करा सके। अगर आप बूढ़ा हो गए हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीब हैं, इस कंडीशन में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आपको कुछ रोजगार मतलब कि दे। अनुच्छेद बताता है कौन? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या है? तो अगर कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो राज्य सरकार जो भी होता है या केंद्र सरकार उसको कुछ सहायता प्रदान करता है, मतलब कि पैसा देता है। हर एक सरकारी हॉस्पिटल से मिलता है। तो यही हो गया प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। और कार्य न्याय संगत एवं मनोचित दशा होना चाहिए। अगर आपको कोई कार्य दिया जाता है तो वैसा कार्य होना चाहिए जो मानव के करने लायक हो। ऐसा नहीं हो कि वह जानवरों के करने लायक हो। जैसे सपोज दैट अगर टायर बैल है तो बैल को हटा दिया जाए और मनुष्य को बोला जाए कि आप काम करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा काम होना चाहिए जो मनुष्य को करने लायक होता हो। यह बताता है अनुच्छेद 42। जबकि अनुच्छेद 43 में है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग के विकास से संबंधित। निर्वाह मजदूरी क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसके मतलब कि अब सुविधा अनुसार उसको पैसा देना चाहिए, जो दिन भर का उसका मजदूरी होना चाहिए एक लिमिट बनाकर। यह बताता है अनुच्छेद 43। और कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाए, यही बताता है अनुच्छेद 43 ही। और अनुच्छेद 43 के क के तहत ही है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी क्या है? तो अगर कोई कंपनी मालिक है, जितने भी कर्मचारी हैं सबको बोल दे कि आपका इसमें बराबर बराबर का हक है, तो हो सकता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करे। अपना अगर बोल दिया जाए कि आप ही का कंपनी है तो बहुत अच्छा से काम करेगा। यही सब सोचकर इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 के क को, जिसमें है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 के ख में है सहकारी समिति। सहकारी समिति इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना है। अनुच्छेद 43 के ख। सहकारी समिति क्या है? तो गांव में देखते होंगे आप लोग कि कुछ महिला जाती है, अपना एक समूह बनाती है और उनको पैसा कहीं से दिया जाता है और वो अपने सप्ताह सप्ताह वहां पर पैसा जमा करती है। तो वह सब जो भी है संगठन या सहकारी समिति के अंतर्गत ही आता है। किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा अपना एक समूह बनाना और एक दूसरे को सहायता प्रदान करना ही कहलाता है सहकारी समिति। तो आइए एक बार यहां से यहां तक हम लोग स्पीड में रिवीजन करते हैं। हो सकता है तो आप लोग बोलिए, हो सके तो। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से। यह न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं? तो नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें कितने प्रकार के विचार को समाहित किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार के विचार को समाहित किया गया है। कौन कौन? तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता था 36 से 51 तक। तो आइए हम लोग रिपीट करते हैं। 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया है, 39 में संसाधन का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 के क्रम में गरीब को निःशुल्क शिक्षा और गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। 41 में कुछ विशेष परिस्थिति में काम पाने का अधिकार, जैसे कि बुढ़ापा हो गया या बेरोजगारी की स्थिति में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो उसको रोजगार दे। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का विकास करना।
अनुच्छेद 43 के क में है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 43 के ख में है सहकारी समिति से संबंधित। सहकारी समिति निजी व्यक्ति के द्वारा कोई समूह बनाना और एक दूसरे को सहायता प्रदान करना ही कहलाता है सहकारी समिति। तो हो इतना याद हुआ होगा आपको शायद।